गुड मॉर्निंग बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी के मैथ का एक्सरसाइज 2.1 का बाकी क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात जरूर कहूँगा मैं, इस एक्सरसाइज को पढ़ने के पहले यदि आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा, पिछले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या था? एक्सरसाइज 2.1 था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट लिखना है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब गुना का अंक क्या है, सिर्फ वो लिख देना है और कोई कुछ भी नहीं करना है। जैसे एक्स को 1 से गुना, एक्स को 1 से गुना, ये तो अचर बना होगा, ये अचर पद कराएगा होगा। यहाँ कल वो गुना का अंक लिखना है, किसका? तो एक्स स्क्वायर, किसी का पूछ सकता है वो। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि गुना का अंक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब किससे गुना, तो यहाँ कुछ नहीं छिपा हुआ तो 1 छिपा हुआ होगा, प्लस नहीं लिखेंगे लोग। फिर नंबर 2 जस्ट यही करना, कुछ नहीं करना है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब है, फिर वही करना है, वही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक लिखना, एक्स स्क्वायर का गुना का अंक, ठीक है। यहाँ 1 छिपा रहा है, एक बढ़ा भी सकते हैं आप, 1 माइनस 1 कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है? ऐसे गुना किसे किया तो माइनस चिन्ह सहित, याद रखें चिन्ह सहित, कोई नहीं तो 1 छिपा हुआ है यहाँ पर, गुना का अंक कोई नहीं तो 1 है, चिन्ह सहित लिखेंगे हम लोग। नंबर 3 क्या आपका? पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। सर प्रॉब्लम पहले बताया हुआ आपका, प्रॉब्लम में पावर से सलामत है ना, पावर से सलामत है। वेरिएबल का चिन्ह क्या मतलब नहीं, नंबर क्या मतलब नहीं है। चलें, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट गुना का अंक, एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें? पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 प्लस में प्लस में लिखेंगे लोग। नंबर 4 क्या बोलता है? √2x माइनस 1, √2x माइनस 1। अब यहाँ फंस गए हम लोग, यहाँ लिखते हैं चालू किए, चलो कोई बात नहीं, जो लिखे जा रहे हैं क्या तो एक्स स्क्वायर का सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा मेरे भैया, तोरी के फंस गए। नजर आ रहा था लिख दे रहे थे, नजर सब में आ रहा था लिख दे रहे थे, क्या एक्स स्क्वायर नजर आ रहा था बल में लिख देते, यहाँ तो ये नहीं एक्स कहाँ से फंस गए ना। तो फंसना था, जो मैंने कहा कि आपको पिछला वीडियो आपको देखना चाहिए, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए पिछला वीडियो देखिए आप, इसमें उसमें सारे रीजन क्लियर किए हुए हैं। 2.1 पार्ट 1 और पार्ट 2 सारे रीजन क्लियर किए हुए हैं। तो स्क्वायर नहीं मतलब मैंने कहा क्या कहा था, जो नंबर जो नजर नहीं आएगा मतलब उसके बगल में जीरो रहा हो तभी हो, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बाकी छाप दीजिए प्लस √2x माइनस 1, सॉरी क्या था √2x माइनस, ये छाप दिए, गलत हो गया, इसके बदले में ना ये ठीक है लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 0 से गुणा करें तभी ये गायब रहेगा ना, क्योंकि 0 जोड़ने घटाने या घटाने में दुनिया किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेट में किसी भी लाइन में कहीं पर भी जोड़ने घटाने काम होता है तो 0 या 0 चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। किसमें? जोड़ने और घटाने में। तो 0 जोड़ेंगे तभी तो, घटाएंगे तभी तो 0 इंटू समथिंग रहा होगा तभी ये गायब रहा होगा, अदरवाइज गायब हो नहीं सकता हम लोग को। जिसका अंश कह सकते हैं जो नजर नहीं आ रहा उसका गुणांक पूछ दिया, मतलब कि यहाँ का गुणांक कौन है तो 0 हो जाए तभी वो गायब होता है, अदरवाइज गुणांक 0 नहीं है तो गायब नहीं होगा। कुछ भी रहेगा लेकिन वो नजर आएगा, कोई नंबर रहने का 1 ही था फिर भी तो नजर आ रहा था, यहाँ भी ऐसे नजर आ 1 है बगल में था, ये भी ऐसे नजर आ तो 1 है तब भले चिन्ह कुछ भी रहने होगा, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या बोलता है आपको? जितने बहुपद है, सारे बहुपद दिए हुए पहले से आपको पहचान आइडेंटिफाई नहीं करना है कि बहुपद है या नहीं है, उसमें वो सिर्फ ये बोलते हैं प्रत्येक बहुपद का पावर कितना, डिग्री कितना है, घात कितना है, वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो उसमें मैंने समझाया था, वही फिर से यहाँ क्वेश्चन के रूप में आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, यहाँ बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पॉलिनोमियल बहुपद पहले आपको बताया हुआ है, क्या बहुपद दिया पहले वो लिख लीजिए आप। 5x क्यूब है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, नो प्रॉब्लम। यहाँ करना क्या है? बहुपद का घात लिखना है, हर एक पद का पावर कितना वो नहीं लिखना है, और हर एक का गुना का अंक कितना है, x का गुना का 5, x का गुना का 4, x का गुना का 7, ठीक है। अचर पद कुछ नहीं मतलब यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें मतलब बहुपद का इस पूरे का पावर क्या, पूरे पावर क्या,
तो चिन्ह क्या है, मतलब ये नंबर क्या मतलब है, पावर जो सबसे बड़ा होगा, पावर जो सबसे बड़ा वही उसका घात होता है, किसका, बहुपद का, जिस पर नाम पड़ता होगा। लिखेंगे चूंकि चर कौन इस्तेमाल किया गया, एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में दिया, नो प्रॉब्लम। का सबसे बड़ा पावर, का सबसे बड़ा पावर यानी घात कितना है हम लोग का, 3 है ना। सबसे बड़ा पावर, नंबर क्या मतलब, नंबर बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, क्या होगा है, 3 है। इसलिए इस पूरे बहुपद का, पूरे लफड़े का, पूरे बहुपद का घात भी वही हो जाएगा, क्या, तो यही 3 आ जाएगा यहाँ पर। जस्ट सब में वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ फिर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, उसको पहले छाप लेंगे लोग। क्या दिया हुआ है, 4 - y², 4 - y², चर नजर आ रहा है ना। फिर वही लिखेंगे, चूंकि चर कौन, तो y का सबसे बड़ा पावर, चर लिखिए चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, का सबसे बड़ा पावर, सब किस में इससे अधिक चल रहेगा हम लोग को, सबसे बड़ा पावर मतलब घात, सबसे बड़ा घात कितना है, तो पावर, नंबर क्या मतलब, चिन्ह क्या मतलब, सबसे बड़ा क्या है, 2 है हम लोग का, इसलिए बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा, इसलिए बहुपद का पावर वो भी कितना हो जाएगा, तो यही नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 5t - √7 है, 5t - √7 है, सब बहुपद है, पावर 1 है, सही सलामत है ना। चलिए लिखेंगे, चूंकि चर, यहाँ लिखे चर लिखें, चर जैसे याद रखो वैसे बना सकते हैं आप, लिखिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पॉलिनोमियल, यहाँ बहुपद, क्या दिया हुआ था आपका, 5t - √7, 5t - √7, चिन्ह में लफड़ा है कोई मतलब नहीं, संख्या में लफड़ा रूट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स वाई जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया, टी इस्तेमाल किया गया, उसमें तो लफड़ा नहीं है, किसके, उसके पावर में। चूंकि चर, ठीक है, का सबसे बड़ा पावर, का सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात कितना है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर 0 छिपा हुआ है यहाँ पर, इसलिए बहुपद का घात भी वही हो जाएगा, इसलिए बहुपद का घात वो भी वही नंबर आ जाएगा। नंबर 4 में फंसने का चांस है, क्यों फंसे वो देख लीजिए जरा, सिर्फ 3 दे दिया तो लफड़ा हो गया, चर तो है ये नहीं हम लोग का। अब इसमें कैसे पहचाने, सब लोग चर लिख रहे थे, चर है ही नहीं, ये भी मैंने क्लियर करना इसलिए कह रहा हूँ। 2.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उस वीडियो जरूर देखिए, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा आपको। करते हैं बच्चों, इसको चर तो लिखना है हम लोग 3 × 1 कर सकते हैं। अब इसको बना सकते हैं 3 × x⁴, तो जानते हैं किसी पावर जी x वेरिएबल ले लेना, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं मतलब उसका पावर 0 छिपा हुआ, तभी वो गायब होती है, किसी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। फिर लिखेंगे, चूंकि चर का सबसे बड़ा घात, यहाँ पर 0 तभी गायब हुआ ना, सबसे बड़ा घात कोई नहीं है, कौन है, तो 0 है हम लोग का, तभी वो गायब हुआ है 1 के रूप में, इसलिए बहुपद का घात, बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं सिर्फ एक अचर बहुपद, क्या ये अचर बहुपद, नाम तो पहचाना था नहीं हम लोग को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, वहाँ देखिए होता है हर एक में बहुत सारे कॉलम में वहाँ दिए हुए हैं, हर एक में सिर्फ नाम चुनना है आपको कि कौन कौन से रैखिक है, कौन कौन आपका द्विघाती है, रैखिक मतलब मैक्सिमम पावर 1, पावर 1 नहीं मैक्सिमम पावर 1, द्विघाती मतलब मैक्सिमम पावर 2 और त्रिघाती मतलब मैक्सिमम पावर 3, उसको पहचानना है वहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कौन कौन रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। नंबर 1 क्या है आपका, x² + x है। फिर नंबर 2 क्या है, x - x³ है। फिर नंबर 3 क्या आपका y + y² है, y + y² + 4 है। नंबर 4 देख लीजिए 1 + x है, 1 + x है। नंबर 5 क्या आपका 3t है, 3t है। नंबर 5 के बाद नंबर 6 क्या दिया हुआ है, r² दिया हुआ है। फिर नंबर 7 क्या है, 7x³ है, 7x³। पीस तो बोला नहीं, पीस पर तो हो रहा था अलग अलग नाम, पीस पे क्या होता, एकक पीस वाला ये क्या होता है एक पदी में, 2 पीस वाला 2 पीस द्विपदी में होता, ये 3 पीस जाता वाला 3 पीस त्रिपदी होता। पीस में नहीं पहचाने वाला, पावर में पहचाने वाला, रैखिक रैखिक द्विघात क्या पावर में नाम पड़ता था ना, सारा स्पष्ट करना चाहिए। तो इसका पहला और दूसरा पीस देखिए बच्चे, पहला पीस खास कर तो इसमें सारा नीचे आपको दिया हुआ कितने पीस है उससे मतलब मैक्सिमम पावर क्या, मैक्सिमम पावर 2 है ना, कारण नहीं पूछे, कारण पूछे यहाँ भी कारण बता देते, क्वेश्चन 1 में कारण बताए थे, लेकिन आपको कारण नहीं पूछे, रीजन सिर्फ आपको नाम बता देना है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती
बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है हम लोग का। मैक्सिमम पावर देखिएगा जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है तो क्या है, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है छिपा हुआ, मैक्सिमम पावर 1 है, क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, यहाँ पर रैखिक बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी रैखिक हो जाएगा हम लोग का, रैखिक बहुपद। मैक्सिमम पावर क्या 2 है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा या द्विघात बहुपद। मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद चाहे त्रिघाती बहुपद। दैट इज आंसर। ये आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। यदि आपको समझ में आया होगा तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को दोस्तों को शेयर करना ताकि उनको भी इसका यदि आपको लाभ मिल रहा है तब शेयर करना, जो लाभ नहीं मिल रहा हो तो प्लीज़ शेयर मत करना। ठीक है, चलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में इसकी आगे की जानकारी दूंगा। मैं धीरे धीरे सारे के सारे किताबों में बनाने जा रहा हूँ बच्चों, धीरे धीरे समय मिलता जाएगा, आपको बनाना चलूँगा, आपके सामने मैं परोसता जाऊँगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और लोगों को बांट देना। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, नमस्कार।